जहां मॉडर्न विमेन पहले से बेहतर एजुकेशन हासिल कर रही हैं, उन्हें आज मेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा कॉलेज डिग्रीज मिल रही हैं, वो मेल डोमिनेटेड फील्ड्स में भी टॉप पर पहुंच रही हैं और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलने की वजह से वो सक्सेस हासिल करके देश की इकोनॉमी को भी आगे बढ़ा रही हैं। वहीं 2009 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च में पब्लिश हुए एक रिसर्च पेपर में पता चला कि 1970 से पहले वो हमेशा फीमेल्स होती थीं जो हैप्पीनेस स्केल पर मेल से ज्यादा स्कोर करती थीं, और जब से हमने हैप्पीनेस को मेजर करना शुरू करा है तब से ऐसा पहली बार हुआ है कि फीमेल्स मेल से कम हैप्पी हैं। तो ऐसे में क्वेश्चन ये आता है कि क्यों मॉडर्न विमेन लाइफ क्वालिटी बेहतर होने के बाद भी इतना अनहैप्पी महसूस कर रही हैं। इसके पीछे 3 मेन रीजंस हैं। पहला है सोशल कंडीशनिंग। बचपन से ही लड़कियों को ये समझाया जाता है कि उन्हें बड़ा होके पावरफुल बनना है, अच्छा करियर बनाना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं और अपने घर का ध्यान रखना है। लड़कियां जैसे जैसे बड़ी होती हैं, इन एक्सपेक्टेशंस को दिमाग में रख के काम करने लगती हैं। उन्हें कॉन्स्टेंटली वर्क एनवायरनमेंट में compete करना पड़ता है। हर दिन वो लॉन्ग आवर्स तक काम करती हैं, घर आने के बाद अपने घर का काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं, जिसकी वजह से उनके पास अपने लिए जरा भी टाइम नहीं बचता। वो पूरा टाइम जो एक्सपेक्टेशन सेट की गई हैं उन पे खरा उतरने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को मैक्सिमम पुश करती हैं जब तक उनकी बॉडी उनका साथ ना छोड़ दे। इस वजह से आज उनमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि इंसोम्निया, डिप्रेशन और रिप्रोडक्टिव इश्यूज जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। इवन ये सब प्रॉब्लम्स के बाद भी बहुत सारी फीमेल्स को लगता है वो शायद सोसाइटी की या अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से वो अक्सर फील करती हैं दे आर नॉट गुड इनफ। और इस फीलिंग से डील करने के लिए कई बार लड़कियां अनहेल्दी बिहेवियर्स जैसे कि ड्रिंकिंग, ड्रग्स या प्रोमिस्क्विटी से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, या फिर अपनी इस सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो अपनी इस फीलिंग का ब्लेम लड़कों या सोसाइटी के ऊपर डाल देती हैं। अपनी बुक दी हीरोइंस जर्नी में मॉरीन मर्डॉक लिखती हैं कि थेरेपिस्ट की तरह काम करते हुए वो कई ऐसी लड़कियों से मिली हैं जो अपनी सक्सेस के बाद भी खुश नहीं हैं, जो अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करती हैं, और इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि लड़कियां आज अपनी फेमिनिन नेचर से दूर होती जा रही हैं। हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी सक्सेस को मैस्कुलिन वैल्यूज से जोड़ती है। सक्सेस को हमेशा पावर, स्टेटस और मनी से मेजर करा जाता है। अगर एक हाउसवाइफ अपने घर का काम करती है और फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए घर में एक ऑप्टिमल इन्वायरमेंट बनाती है, तो सोसाइटी आपको ये नहीं बोलेगी कि आप सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल होने का मतलब यही रह गया है कि आपके पास कितना पैसा और पावर है। अब इस मनी और पावर को पाने के लिए एक लड़की को मैस्कुलिन एनवायरनमेंट में जाना पड़ता है, बाकी लड़के और लड़कियों से compete करना पड़ता है ताकि वो आगे बढ़ पाए या अपनी पोजीशन को मेंटेन कर पाए। ये रोल बहुत ही अलग है 100 साल पुरानी हमारी फीमेल एंसेस्टर से, क्योंकि वो घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करती थी और घर का काम करती थी। बर्थ कंट्रोल पिल, सैनिटरी पैड्स और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ने फीमेल्स को घर से बाहर निकलने का मौका दिया, और इस बदलाव के आने से फीमेल्स की एनर्जी में एक बड़ा शिफ्ट आया है। जहां वो पहले फेमिनिन ड्यूटीज निभाती थी, वहीं फीमेल्स आज वो सारे काम कर रही हैं जो पहले सिर्फ मेल्स करते थे। ये काम वो है जहां आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, रिजल्ट्स देने होते हैं और लगातार दूसरे लोगों से compete करना होता है। अगर फीमेल्स ये मैस्कुलिन ड्यूटीज करते हुए अपना ध्यान नहीं रखती और अपनी फेमिनिन नेचर को इग्नोर कर देती हैं, तो वो अक्सर बर्नआउट का शिकार हो जाती हैं, और ये प्रॉब्लम अराइज नहीं होती अगर फीमेल्स के पास सही गाइडेंस होती तो। इसी से हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग फेमिनिन फिगर। हम बचपन में अपने पेरेंट्स से सब चीजें सीखते हैं, और एक लड़की अपनी माँ से सीखती है कि लड़की होने का मतलब क्या होता है और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए उसको क्या करना होगा। बट आज लड़कियों के पास स्ट्रॉन्ग फेमिनिन फिगर नहीं है। अलग अलग कल्चर्स में फैमिली की बूढ़ी औरतें एक बच्ची को सिखाती आई हैं कि उसे अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए और खुश रहने के लिए उसको क्या करना चाहिए। अगर एक लड़की की मदर बहुत वीक होती है तो अक्सर ये लड़कियां फेमिनिनिटी को रिजेक्ट कर देती हैं और ये सोच के
कि फेमिनिन होने का मतलब है वीक होना, इसलिए ये लड़कियां अपनी मदर की तरह ना बन के अपने फादर्स की तरह बनने की कोशिश करती हैं। ये घर से बाहर निकलती हैं ये सोच के कि ये अच्छा करियर बनाएंगी, पैसे कमाएंगी और पावरफुल बनेंगी, और तभी सोसाइटी इन्हें वो वैल्यू देगी जो एक लड़की डिजर्व करती है। और इसी थिंकिंग के साथ फेमिनिज्म जैसी मूवमेंट्स शुरू हुई थी। फेमिनिज्म की वजह से आज लड़कियों के पास पहले से ज़्यादा राइट्स तो हैं, बट वो कहते हैं ना, दवाई को अगर ढंग से ना लो तो वो जहर बन जाती है। वही लड़कियों के केस में आज हो रहा है। जहां लड़कियां 100 साल पहले अपने टैलेंट, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को यूज नहीं कर पा रही थी, वहीं आज लड़कियां सोशल हायरार्की क्लाइम करने के चक्कर में अपनी फेमिनिन साइड, जो उनकी केयरिंग, सॉफ्ट, पैसिव और होलिस्टिक नेचर है, उससे दूर हो गई हैं। पहले की प्रॉब्लम का सल्यूशन तो फेमिनिज्म ने दे दिया, बट उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि आज लड़कियां अपनी एक साइड से बिल्कुल कट ऑफ हो गई हैं। इस इम्बैलेंस की वजह से आज लड़कियां इमोशनली ड्रेन्ड, डिप्रेस्ड और फिजिकली स्टिफ हो गई हैं, और इस वजह से वो अपने पार्टनर में भी गलत क्वालिटीज़ ढूंढ रही हैं, जो कि उनकी अनहैप्पीनेस का थर्ड रीज़न है। यानी जस्ट बिकॉज ज़्यादातर लड़कियों ने अपनी फेमिनिन साइड को दबाकर अनकॉन्शियस बना दिया है, वो अपनी मिसिंग एनर्जी को मेल्स में ढूंढ रही हैं ताकि वो अपनी होलनेस को आउटसोर्स कर पाएं। इस प्रोसेस को बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन या फिर शैडो प्रोजेक्शन। आज की लड़कियां फेमिनिन लड़कों को अपना पार्टनर बना रही हैं और मैस्कुलिन लड़कों को टॉक्सिक बोलकर रिजेक्ट कर रही हैं, जिस वजह से वो अपनी फेमिनिनिटी एक वीक और पैसिव मेल पर प्रोजेक्ट करके टेम्परेरीली होल तो फील कर लेती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका अनकॉन्शियस माइंड उन्हें रिमाइंड करा रहा होता है कि वो अपनी बायोलॉजी के अगेंस्ट जा रही हैं, एक ऐसा मेल चूज करके जो रिप्रोडक्टिवली एक इंफीरियर मेट है और वो इससे बेटर कर सकती हैं। याद रखो, हर इंसान में, भले ही वो लड़की हो या लड़का हो, उनमें दो तरीके की एनर्जी होती है। एक होती है फेमिनिन और दूसरी होती है मैस्कुलिन, जिसको योगिक कल्चर में शिव और शक्ति बोला जाता है, डाओइज्म में यिन और यांग बोला जाता है। एक लड़की अगर हमेशा ही काम कर रही है, कभी अपनी फीलिंग्स को एड्रेस नहीं कर रही और अपनी बॉडी से कट ऑफ है, यानी कि उसमें मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ गई है और फेमिनिन एनर्जी कम हो गई है, तो वो पूरी दुनिया को एक इम्बैलेंस या बायस वे में देखने लगेगी, क्योंकि उसकी थिंकिंग पर उसके अनकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल है। यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि एक लड़की अपने इस इम्बैलेंस को रिस्टोर करे ताकि वो अपनी फेमिनिनिटी लड़कों या सोसाइटी में ढूंढने के बजाय खुद अपने आप में होल बन पाए। तो सबसे पहली चीज जो एक लड़की को करनी है वो है अपनी बॉडी की आवाज़ को सुनना। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है और हमेशा हमें सिग्नल्स देती है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, बस हमें एक अच्छा लिसनर बनना है और उसकी सुननी है। हमारी बॉडी हमें हमेशा सिग्नल करके बता रही होती है कब हमें हेल्दी खाना चाहिए, कब रेस्ट चाहिए, या फिर कब हम एक डेंजरस इन्वायरमेंट में हैं। जब भी एक लड़की बॉडी की रिक्वायरमेंट्स जैसे कि केयर, रेस्ट, नरिशमेंट, मूवमेंट को पूरा नहीं करती, उसकी बॉडी शट डाउन होने लगती है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होती हैं। पहले घर की बूढ़ी औरतें लड़कियों को सिखाती थीं कैसे उन्हें लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे अपनी बॉडी का ध्यान रखना है या कैसे अपनी इंट्यूशन की सुननी है, लेकिन क्योंकि आज न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ गई हैं, लड़कियों को ये विजडम नहीं मिल पाती। ऐसे में एक लड़की अपनी बॉडी की सुन के उसकी नीड्स को पूरा कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं इनर क्रिटिक की। ऑथर सारा वॉन स्टोवर अपनी बुक द बुक ऑफ शी में बोलती हैं, आज लड़कियों का इनर क्रिटिक बहुत स्ट्रांग हो गया है, यानी अंदर की वो आवाज़ जो उन्हें हर चीज़ में क्रिटिसाइज करती है। और इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि कई जनरेशन्स ने फीमेल्स को दबाया है, फेमिनिन नेचर की वैल्यू नहीं की, और आज भी सोसाइटी मैस्कुलिन प्रिंसिपल्स को प्रेफर करती है। इसी वजह से लड़कियों को लगता है कि अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स हासिल करनी होंगी या फिर हैप्पीनेस हासिल करने के लिए लड़कों की तरह एक्ट करना होगा,
और लड़कों की तरह अपनी सेक्सुअलिटी को चीप बनाना होगा। यहाँ लड़कियों को ये समझना इम्पोर्टेंट है कि वो अपने आप को बाकी लोगों से कंपेयर करने के बजाय अपने प्रेजेंट को अपने पास्ट से कंपेयर करें। अगर वो हमेशा अपनी पास्ट की सक्सेस को और अकम्पलिशमेंट्स को इग्नोर करेंगी, दूसरी लड़कियों और लड़कों से compete करती रहेंगी और अपने ऊपर हार्ड रहेंगी, तो वो एक हैप्पी और मीनिंगफुल लाइफ नहीं जी पाएंगी। जहां आज फेमिनिन नेचर को वीक माना जाता है, वहीं सालों पहले एक इंटरव्यू में जब अमेरिकन मिथोलॉजिस्ट जोसेफ कैम्पबेल से पूछा गया उन्हें क्या लगता है लड़कियों को क्या करना चाहिए अपनी जर्नी पे, तो वो बोले लड़कियां ऑलरेडी वहां खड़ी हैं जहां लड़के पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो लड़की ये समझ जाएगी वो कभी भी एक सूडो मेल बनने की कोशिश नहीं करेगी। फेमिनिन होना वीक नहीं है। एक लड़की एक बच्चे को इतने पेन और सैक्रिफाइसेस के बाद जन्म देती है, एक लड़के को प्यार करना सिखाती है और सोसाइटी को आगे बढ़ने की हिम्मत और मुश्किल समय में आशा देती है। बस आज हम अपनी वैल्यू को प्रूव करने के चक्कर में अपने आप से दूर हो रहे हैं, जो कि हमें हैप्पीनेस से दूर कर रहा है। रिमेंबर, freedom and money is not equivalent to happiness.